हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 11 जो है आपका इस वर्कशीट से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसमें हम मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और किस तरह से जो प्रकाश है उसका विक्षेपण होता है, उसका प्रकीर्णन होता है, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले आपको मानव नेत्र के बारे में दिया गया है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका चित्र देखेंगे, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में ये डायरेक्ट जो है नहीं दिया गया है, बट जो है इसमें यहाँ थोड़ा सा डिटेल आपको मानव नेत्र के बारे में दिया गया है। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो है इसमें कौन सा लेंस होता है, लेंस होता है उत्तल लेंस। और उसके बाद ये जो है क्या है, ये जो है जल द्रव जो है यहाँ पर भरा हुआ है और ये परितारिका है। दो परितारिका के बीच में इस तरह से जो ये आपको जगह दिख रही है, ये पुतली है। देखो ये आपको ऐसे नजर आई ना, रेड रेड, ये क्या है, परितारिका है, ठीक है। और बीच में क्या है, ये पुतली है। उसके बाद ये बाहर जो है ये क्या है, स्वच्छ मंडल है। ये पक्षमाभी पेशियां हैं जो कि इस तरह से जो है किसको, लेंस को जो है वो पकड़े हुए हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे जो है लेंस को जो क्या किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं पक्षमाभी पेशियां। उसके बाद ये दृष्टिपटल है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये दृक् तंत्रिका है और इसके अंदर जो द्रव है वो काचाभ द्रव कहलाता है। तो ये चित्र है मानव नेत्र का। अब देखिए आपको इसमें दिया गया है मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र यह संवेदनशील इंद्रियों में से एक है और यह एक कैमरे की तरह काम करता है। तो जो हमारा नेत्र है, हमारी जो आँख है, वो कैमरे की तरह काम करती है और जो प्रतिबिंब बनता है वो एक संवेदन स्क्रीन पर बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। प्रतिबिंब जो है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है, जो कि एक संवेदनशील जो है स्क्रीन होती है। पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाता है। तो एक पतली झिल्ली होती है, बाहर की झिल्ली ये वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, और इसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र गोलक आकार में गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्र गोलक जो है वो आकार में कैसा है, वो आकार में गोलाकार होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी पेशीय संरचना को परितारिका कहा जाता है। तो ये जो इस तरह से पुतली का आकार जो है देखिए ऐसे है, तो इसमें ये जो होती हैं, ठीक है, ये पुतली हो गई और ये परितारिका है। तो परितारिका जो है वो क्या करती हैं, पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। आँख में प्रवेश जो आँख में प्रकाश जो एंटर कर रहा है उसको नियंत्रित करती हैं। तो पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, जो कि गहरी पेशीय संरचना होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, परितारिका। नेक्स्ट देखिए, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि जो लेंस है वो कैसा है, वो उत्तल लेंस होता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट है, रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। तो प्रकाश जो है वो संवेदनशील कोशिकाएं जो है उसको क्या करती हैं, देखिए प्रतिबिंब बनता है, और जो ये दृक् तंत्रिकाएं हैं ये सीधा ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक भेज दी जाती है। अब बात करते हैं समंजन क्षमता क्या होती है। तो देखिए अभिनेत्र जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और ये जो है हम अभिनेत्र लेंस की हमारी जो है क्या है, कोई इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं, जिससे जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी दूर की चीज़ देख रहे हैं, नज़दीक की चीज़ देख रहे हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकस दूरी को एडजस्ट करके। जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो क्या होता है, लेंस जो है वो पतला हो जाता है और इससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस क्या हो जाएगा, मांसपेशियां शिथिल होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इससे फोकस दूरी बढ़ने से क्या होगा, दूर की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है,
और इसी प्रकार जब नेत्र लेंस जो है क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण हम पास की वस्तुओं को देखने में बच्चों सक्षम होते हैं। समंजन क्षमता को हम क्या कह सकते हैं? समंजन क्षमता को फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी समंजन क्षमता वो क्षमता है जिससे कि जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है, फोकल दूरी है, उसको हम समायोजित कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे दूर की चीज़ें दिखाई देंगी, कम हो जाता है तो नज़दीक की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी कहलाती है। तो यह कम से कम दूरी है जिसके ऊपर किसी भी वस्तु को विशेष रूप से स्पष्ट देखा जा सकता है, जो कि देखिए इसको हम नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हो तो बहुत दूर से भी आपको दिखाई नहीं देता और बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आओगे तो भी आपको दिखाई नहीं देता। एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है जहाँ से हमारे जो नेत्र हैं वो देख पाते हैं, और वो जो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम नेत्र के निकट बिंदु जो है कहते हैं। तो नेत्र का निकट बिंदु एक वयस्क के लिए क्या है? 25 सेंटीमीटर है। यानी नज़दीक में अगर हम बात करें तो अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पे है तो हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। सबसे दूर का बिंदु जहाँ तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है वो दूर बिंदु कहलाता है, तो उसको हम नेत्र के दूर बिंदु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो क्या है? अनंत दूरी पर है, यानी हम बहुत ही दूर तक का, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक का हम देख सकते हैं। सामान्य नेत्र लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर क्लियर है, निकट बिंदु जो है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु अनंत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सभी बच्चे जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है वो जो है सफ़ेद रंग का है। किस रंग का है? सफ़ेद रंग का है। अब होता क्या है, जब प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो यह आपतित प्रकाश को रंगों की आकर्षित पट्टी में विभाजित कर देता है। तो आपने जो है इंद्रधनुष देखा है, आपने जब पानी के बुलबुले होते हैं तो आपने उसमें 7 रंग ऐसे खिलखिलाते नज़र आए हुए देखे हैं। आप सीढ़ी लेते हो, उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो आप देखते हो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो इस तरह से जो 7 रंग हैं उन रंगों का जो क्रम होता है वो क्रम किससे याद कर सकते हो? विबग्योर। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। वी से क्या होगा? वायलेट यानी बैंगनी। आई से जो है क्या हो जाएगा? इंडिगो। बी से ब्लू यानी नीला। जी से ग्रीन यानी हरा। वाई से येलो यानी पीला। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी। और आर से रेड यानी लाल। तो रंगों का जो ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जो ये पट्टी बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अतः आपतित प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो जो आपतित किरण आ रही है उसके इस तरह से रंगों में विभाजित होने की जो ये आप कह सकते हो प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम विक्षेपण कहते हैं। यह विभाजन प्रकाश किरणों के विभिन्न कोणों पर झुकने के कारण होता है। तो जो प्रकाश की किरण है वो अलग अलग कोणों पर झुक जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। प्रकाश जो बैंगनी प्रकाश है वो सबसे अधिक झुकता है और सबसे अधिक फैल जाता है, जबकि जो लाल प्रकाश है बच्चों वो कम झुकता है और इसीलिए कम फैलता है और दूर से हमें दिखाई दे जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रकाश जो बैंगनी है प्रकाश वो सबसे अधिक झुकता है और लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। और इंद्रधनुष की जो परिघटना होती है वो भी प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। अब स्पेक्ट्रम की परिभाषा दी गई है। प्रकाश विक्षेपण के कारण बने इस 7 रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? 7 रंगों के बैंड को विक्षेपण कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, मानव नेत्र में निम्नलिखित भागों के कार्य लिखिए। रेटिना, कॉर्निया, परितारिका, छड़ और शंकु। तो इनके कार्य लिखने हैं। तो देखिए, रेटिना जो है एक प्रतिबिंब एक संवेदनशील स्क्रीन पर बनता है जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है। बी है कॉर्निया, पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है वो क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है। तीसरा आइरिस, आइरिस का क्या काम है? यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, और आइरिस के रूप में जाना जाता है। जो पुतली है उसके आकार को नियंत्रित करती है आइरिस। नेक्स्ट देखिए, छड़ और शंकु।
प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं। कौन सी? छड़ और शंकु कोशिकाएं। ये इनके कार्य हो जाएंगे। प्रश्न 2 है, समंजन क्षमता को परिभाषित करें। और क्या है? नेत्र के निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु, ये आपको बताना है। तो लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। तो लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती है किसके कारण? वो समंजन क्षमता के कारण। ठीक है। आँख का निकट बिंदु जो है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। ये आप लिखेंगे। प्रश्न 3 है, स्पेक्ट्रम क्या है? उसमें रंगों का क्रम भी लिखिए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बने इन 7 रंगों के स्पेक्ट्रम को क्या बैंड को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 7 रंगों का जो बैंड है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों का क्रम विबग्योर है। वी से वायलेट यानी बैंगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, और से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। प्रश्न 4 है, प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों, प्रकाश की जो परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए उत्तरदायी है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।